हम जो भी हो जैसे भी हो, अगर हम खुद को लाइफ का स्टूडेंट समझते हैं तो ज़िंदगी में घटने वाली घटनाएं, ज़िंदगी में आने वाले किस्सों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एक ऐसा ही किस्सा हमारे साथ घटा जिसने हमें भी बहुत कुछ सिखाया। जिस रास्ते से हम कॉलेज जाया करते थे उसी रास्ते पर एक फूल पौधों की दुकान हुआ करती थी, जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन और किस्म किस्म के फूल पौधे हुआ करते थे और उन फूल पौधों को देखकर हमें बड़ा ही अच्छा लगता था। उस दुकान के ठीक बाजू में एक खाली जगह हुआ करती थी, एक खाली ग्राउंड हुआ करता था जहाँ हम अपने बाइसिकल्स पार्क किया करते थे। बदलते दिनों के साथ साथ ये हमारा रूटीन बन चुका था कि उसी रास्ते से आना, उन फूल पौधों की दुकान की तरफ देखना और दैट वुड मेक अस फील रियली वेरी वंडरफुल। उन फूलों को देखकर हमें बड़ी खुशी मिलती थी, बड़ा ही अच्छा लगता था। फिर एक चीज हमने नोटिस की कि जहां हम अपने बाइसिकल्स पार्क किया करते थे वहां कांटों के झाड़ आ चुके हैं और धीरे धीरे वो पूरे ग्राउंड में फैल चुके हैं। और उस दिन बाद से हमने अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस किया कि जिस वक्त हम फूल पौधों की दुकान की तरफ, उन फूलों की तरफ देखते तो अच्छा लगता, बड़ा ही खुशी मिलती, और लेकिन जब उन कांटों की तरफ, उन सूखे हुए झाड़ों की तरफ देखते तो हमें बड़ा ही बुरा लगता था। और ऐसा कहते भी है ना कि फूल पौधों को अच्छाई के प्रतीक और अच्छाई का सिंबल माना जाता है। ऑन दी अदर हैंड उन कांटों को, कांटों के झाड़ों को बुराई का प्रतीक और बुराई का सिंबल माना जाता है। एक दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने उन फूलों की दुकान वाले अंकल से पूछ ही लिया कि अंकल, आप अपने दुकान में इतने खूबसूरत और बेहतरीन फूल लगाते हो, इतने बेहतरीन फूल उगाते हो, लेकिन इस ग्राउंड में कांटों के झाड़ किसने उगा दिए? अंकल हमारी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और बड़ा ही डिटेल में जवाब देते हैं। शायद ये हम सभी के लिए एक जीवन का पाठ हो सकता है। अंकल कहते हैं, बेटा इन खूबसूरत फूलों को देख रहे हो, इन झाड़ों को देख रहे हो, इन्हें उगाना पड़ता है, इन्हें बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, इनकी हिफाजत करनी पड़ती है, इनकी बहुत ही देखभाल करनी पड़ती है, तब जाकर ये फूल पौधे उगाए जाते हैं, जमीन से निकलते हैं। और उन कांटों की झाड़ की तरफ देख रहे हो, उन्हें ना ही उगाना पड़ता है, ना ही देखभाल करनी पड़ती है, ना ही उनको पानी देना पड़ता है, वो खुद ब खुद नेचुरली निकलते हैं और पूरी जगह में फैल जाते हैं। कुछ समय पहले हमने आपसे बताया था कि फूल पौधों को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है और अच्छाई का सिंबल माना जाता है। ऑन दी अदर हैंड कांटों को और कांटों के झाड़ों को बुराई का प्रतीक माना जाता है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, हमारे अंदर पाई जाने वाली अच्छाई, हमारी अच्छी आदतें और हमारे अच्छे विचार, ये बिल्कुल उन फूल पौधों की तरह है जिन्हें बोना पड़ता है, जिन्हें उगाना पड़ता है, जिनकी देखभाल करनी पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड लोगों के अंदर पाई जाने वाली बुराई, उनकी बुरी आदतें, उनके बुरे विचार और उनके बुरे इरादे, उसे बोना नहीं पड़ता, बिल्कुल उन कांटों की झाड़ की तरह उगाना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद नेचुरली हमारे अंदर आ जाते हैं। हम चाहते तो है बुराई से बचना और अपने अंदर की अच्छाई को बरकरार रखना, लेकिन अपने अंदर की अच्छाई को बरकरार रखने के लिए जानबूझकर मेहनत करते हैं। जिस तरह एक किसान अपनी फसलों की हिफाजत करने के लिए उसे पानी देता है, हर किस्म की फालतू घास से उसकी हिफाजत करता है, उसे दवा देता है, उसी तरह हम अपने अंदर की अच्छाई को बरकरार रखने के लिए और बुराई अपने अंदर आने से रोकने के लिए जानबूझकर कोशिश नहीं करेंगे, जानबूझकर मेहनत नहीं करेंगे, तो बुराई आप खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाएंगी। शायद यही क्लियर मैसेज मैं आपको इस वीडियो के जरिए देना चाहता हूँ कि अपने अंदर की अच्छाई को बरकरार रखने के लिए और बुराई अपने अंदर आने से रोकने के लिए हमें जानबूझकर कोशिश करनी होगी, जानबूझकर मेहनत करनी होगी, और अपने अंदर की बुराइयां खत्म करने के लिए, दूसरी बुराई अपने अंदर आने से रोकने के लिए भी हमें जानबूझकर कोशिश करनी होगी। गलत लोगों से बचना होगा, बुरे माहौल से बचना होगा। तो अपनी और अपनी अच्छाई का बहुत ख्याल रखिएगा। आई विश यू हैप्पी एंड ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।